आपने क्या दिखा कि आपको क्या लगा कि यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस लेकर कर करके डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करेगी? क्यों ऐसा आपने मतलब सोचा, ऐसा क्यों? हम्म। ये वाले कैंडल बोल रहे हो? ये ये दो कैंडल। और आपका फैसल जी, आपका व्यूज़ क्या है? हम्म। जी। जी। हम्म। कंसोलिडेट किया हुआ है। चलिए, आज मैं आप लोगों के एक इम्पॉर्टेंट आज चैप्टर पढ़ा देता हूँ। और इसको हो सकता हो तो आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से सीखिएगा, क्योंकि ये हमेशा आपको मार्केट में काम आने वाली है। इसको बोला जाता है गैप अप और एक गैप डाउन थ्योरी, ठीक है। गैप अप में मार्केट को कैसे ट्रेड करें, हाउ टू ट्रेड व्हेन मार्केट गैप अप, हाउ टू ट्रेड गैप डाउन, मार्केट में हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले इसके लिए पहले आपको कल का मार्केट समझना पड़ेगा। कल जो लोग मार्केट में जो सेल किए थे ना, जो सेलर जो होते हैं, उनको एक अच्छा लॉस कल देखने के लिए मिला होगा, क्योंकि मार्केट एक वोलाटाइल मार्केट था। अप डाउन अप डाउन। इसमें क्या होता है ना कि सेलर को दोनों तरफ से एसल हिट हो जाता है। इसमें बायर लोग पैसा कमाएगा, ठीक है। बायर उतना ज़्यादा नहीं कमाएगा, जो अनुभवी बायर होंगे वो पैसा कमाएंगे। और जो ऑप्शन सेलर होंगे, क्योंकि एक तरफ का प्रीमियम घटेगा, फिर सडनली उसका प्रीमियम जो वो घटा है उसका बढ़ जाएगा, तो अधिकतर। और कल क्या है, एंड ऑफ द डे प्रीमियम को जीरो भी होना है, तो उसके अकॉर्डिंग उन लोग का लॉस देखने के लिए अधिकतर मिला होगा। अगर जो समय से निकल गए होंगे वो ठीक, अगर वो जो जीरो होने के लिए वेट किए होंगे उनको एक अच्छा लॉस देखने के लिए कल के मार्केट में मिला होगा, क्योंकि मार्केट एक वोलाटाइल था। देख रहे हैं, एक वन वे गया, फिर वन वे से फिर एक डाउन साइड, फिर वन वे। एक ही कैंडल ने ये पूरा, जो जिन लोगों ने सेल कर करके बैठा होगा मार्केट के, जो पुट खरीद कर करके बैठा होगा, ये एक कैंडल ने ही उसको यहाँ पे 2 4 5 रुपये पर ला करके रख दिया होगा। ये कल का मार्केट था। मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया था कि 33,140 को जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा, एक अपसाइड की रैली आपको देखने के लिए मिलेगा। और ब्रेक किया 140 के बाद आपको वो 400 समथिंग के टच भी किया था, जिसमें अच्छा प्रॉफिट भी हुआ। फिर मैंने एक सेकेंड लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर करके दिया था कि ये जैसे ही लेवल को ब्रेक करेगा, एक डाउन साइड के मार्केट आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पे हमने मिस कर दिया, किसी काम की वजह से मैं इसको देख नहीं पाया था, न तो हम लोग को यहाँ पे टॉप पे ही एंट्री बन रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मार्केट ने एम पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट किया था, और ये जैसे ही नेकलाइन को ब्रेक करता हमारा एंट्री फर्स्ट यहीं पे लग रहा था। फर्स्ट कंफर्मेशन एम पैटर्न का नेकलाइन ब्रेक हुआ। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे तो प्योर बुलिस बीरिस मारूबे जो कैंडल यहाँ पे बनाया है। बीरिस मारूबे जो कैंडल ये होता है कि ना इसमें विंग्स होते हैं, ना टेल, ना शैडो होते हैं। इट मीन्स कि ये टोटल कंट्रोल सेलर के हाथ में होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर एक्टिव हुए हैं, इसलिए ये बीरिस मारूबे कैंडल बनता है। और जब ये कैंडल बनेगा ना, तो फिर मार्केट को तबाही, मतलब गिरने से कोई नहीं रोकता है। अगर ये 10 बार बनेगा तो आपको 10 बार में 8 बार मार्केट यहाँ से गिरेगा। एक ही 2 बार ये कैंडल मतलब फॉल्स साबित होता है ना, तो ये आप हमेशा आपको एक ज़बरदस्त मतलब प्रॉफिट देने वाला है। ये सेटअप के अकॉर्डिंग ये जब भी मैं कैंडल बनता है, मैं आंख बंद कर करके ट्रेड लेता हूँ, और 10 में से 8 ट्रेड आपको ये हमेशा प्रॉफिटेबल बना करके देगा, और एक बढ़िया प्रॉफिट बना के देगा। क्योंकि ये बनने के बाद इट मीन्स ये हो जाता है कि ये टोटल जो मार्केट है अब सेलर के हैंड में है। उन लोग मार्केट को एक वन वे रैली करवाएंगे। ये बुलिश मैरूबे जो कैंडल है, आप अगर इसको प्रेडिक्शन करेंगे और बैक टेस्टिंग एनालिसिस करेंगे, तो कहीं पे भी अगर आप, मैं और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इस कैंडल को बनने से क्या होता है, ताकि आपको एक बेहतर क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगी। देखिए, एक तरह का ये भी एक बुलिस मारी थी, बीरिस मारूबे कैंडल है। ये कैंडल को बनने के बाद देखिए मार्केट एक यहाँ तक रैली दिया। इसका हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब भी बने तो इसके लो पे एंट्री, अब इसके हाई पे एसएल लगा कर करके आराम से मार्केट में आप बैठे रहें।
और मैं आपको इसका लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। ये जब भी बनेगा आपको मार्केट में एक ज़बरदस्त रैली आपको देखने के लिए मिलेगा। ये हमेशा नहीं बनता है, लेकिन जब भी बनता है मार्केट में आपको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट और बढ़िया ट्रेंड समझने के लिए ये कैंडल बहुत यूज़फुल होता है। और मैं इसकी अगर बात करूं, बुलिश मैरिज कैंडल, बीरिश मैरिज कैंडल, इसको देखना पड़ेगा। और बीरिश मारुबुजु या बुलिश मारुबुजु कैंडल जो होगा वो हमेशा बीरिश मारुबुजु एक टॉप पे बनेगा, यानी कि मार्केट जब अप ट्रेंड रहेगा तो मार्केट जब गिरने लगता है तो बनता है ना, इसमें शैडो होंगे ना ऊपर की ना लोअर की, ये फुल बॉडी होगा। तो समझ लीजिएगा कि अगर ऊपर में ग्रीन रेड कलर का बना है तो ये बीरिश मारुबुजु हो गया, और बॉटम में आपको बॉटम में अगर ये बनता दिखाई दे जिसमें आपका विंग्स नहीं होना चाहिए तो समझ लीजिए कि बुलिश मारुबुजु है। इसको पूरा आइडेंटिफाई देख लीजिए। एक और यहाँ पे आपको मिला, देखिए ये बना मार्केट, समझ लो यहाँ से देखो, यहाँ पे इसका एंट्री यहाँ पे होगा और एसएल यहाँ मार्केट, आप देखिए। तो ये डेफिनेट है कि ये बनेगा तो मार्केट में गिरेगा, अगर बॉटम में बनेगा तो मार्केट उठेगा, ये एकदम कंफर्म है। इट मीन्स ये इंडिकेट करता है कि ये जो अब मार्केट है वो टोटली अब सेलर के हैंड में आ गया है। अब उन लोग अपने वे में मार्केट को रन करेंगे। तो ये कैंडल जब बने तो आप बेधड़क बेहिचक होकर के ट्रेड करें, आपके 10 में से 8 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल आपके फेवर में होंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक गैप डाउन और गैप अप थ्योरी की बात कर रहे थे कि गैप डाउन और गैप अप होने के बाद हम लोग ट्रेड कैसे करें। देखिए सपोज दैट पहले यहाँ पे देखिए मार्केट अभी अनप्रेडिक्टेबल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट एक जब यहाँ से एक शार्प अप मूव लिया, अप मूव लेने के बाद फिर यहाँ पे ये प्रीमियम डीके करवाया, प्रीमियम डीके कराने के बाद फिर एक अपसाइड की रैली हुआ। इस क्रिटेरिया में कल एक्सपायरी डे के ये प्रीमियम है यहाँ पे जीरो हो रहे थे, यानी कि बहुत तेज़ी से इस वे में प्रीमियम टूटते हैं। टूटने के बाद फिर एक डाउन साइड की रैली कंटिन्यू करने लगा, लेकिन एंड ऑफ द डे 3:30 के बाद ये कैंडल क्लोजिंग हो गया, मार्केट बंद हो गया। अगर कल इसी को प्राइस कंटिन्यू करता तो यहाँ पे भी आप देखते तो एक एम पैटर्न आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा था। अब इस पैटर्न को जैसे ही ब्रेकआउट होता तो और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मार्केट में और गिरावट देखने के लिए मिलती, लेकिन ये ब्रेक नहीं कर पाया, मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग हो चुका। और आज इसका क्या हुआ कि अगेंस्ट प्राइस एक गैप अप ओपन दे दिया। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि गैप अप ओपन देने के बाद देखिए जब भी मार्केट एक गैप अप ओपन होता है तो गैप अप एक बिग गैप अप के बाद आप मोस्ट ऑफ द टाइम देखेंगे कि मार्केट एक साइडवेज हो जाता है, एक रेंज में ही आपको ट्रेड करता हुआ मार्केट दिखेगा। और इसको हम लोग ट्रेड कब करेंगे? जब इस रेंज को ब्रेकआउट करता है, कि जो अपना रेंज होता है, रेंज को ब्रेकआउट करने के बाद हम लोग जिस साइड रेंज ब्रेकआउट होता है उस साइड हम लोग प्रॉफिट ट्रेड लेंगे और उस समय एंट्री लेंगे। तो देखिए आपका ये रेंज बनता है। अगर गैप अप का पहला कैंडल को आप क्या करें कि नीचे एक सपोर्ट और एक रेसिस्टेंस को मार्क कर दें। ये मार्क करने के बाद अब वेट करें कि किस साइड लेवल ब्रेकआउट हो रहा है। अगर ये साइड लेवल ब्रेकआउट होगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे,
ये साइड ब्रेकआउट होगा तो हम लोग इसको बाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए जो कल मार्केट में जो पोजीशन नए पोजीशन बना के रखे होंगे वो उनके वजह से मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद यहाँ पे बायर और सेलर में दोनों में फाइट होता है। एक रेंज बाउंड एंड एक साइडवेज मार्केट में बायर और सेलर दोनों हमेशा फाइट करते रहते हैं। बायर का कहना होता है कि मैं मार्केट को ऊपर लेकर जाऊंगा, सेलर का कहना होता है कि मैं मार्केट के नीचे लेकर के जाऊंगा। तो दोनों में फाइट होते रहता है तो आपका मार्केट क्या होगा कि एक साइडवेज जोन में चला जाएगा, एक रेंज में चला जाएगा। जीतेगा कौन? जब जिसके पास अधिक फंड होंगे। अगर इसमें बायर सेलर से ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, यानी कि बायरों की संख्या बढ़ने लगती है, तो मार्केट क्या करेगा कि इसको ब्रेक कर करके अपसाइड की ओर प्राइस ले जाने की कोशिश करेगा। अगर सेलर लोग अधिक हो जाते हैं बायर लोग से, तो क्या करेगा कि ये प्राइस को जो हो गए, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जिन्होंने बाई किया होगा वो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुक करने लगेंगे। और प्रॉफिट बुक करने लगेंगे तो नए सेलर लोग एंट्री लेंगे, जिनका पहले से प्रॉफिट दिख रहा था वो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट जाहिर सी बात है कि वो नीचे गिरना चालू होगा। और फिर लोग नए जो सेलर आएंगे वो मार्केट को शॉर्ट करेंगे, तो शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा कि मार्केट वो एक ऑटोमेटिक नीचे आना चालू हो जाएगा। लेकिन हम लोग ट्रेड कब लेंगे कि हम लोग ट्रेड लेंगे जब वो अपने रेंज को ब्रेकआउट करेगा। ये ऊपर वाला लेवल हो गया और एक नीचे वाला लेवल हो गया। इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे बाइंग पोजीशन बनाएंगे। ये फर्स्ट कन्फर्मेशन हो गया। अब मैंने यहाँ पे एक लेवल निकाला है। इस लेवल को अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये लेवल हो गया। अब इस लेवल पे आप देखेंगे तो प्राइस को यहाँ पे भी एक रिजेक्शन मिला है, ये वाला भी रिजेक्शन एरिया है, यहाँ पे भी प्राइस को रिजेक्शन मिला है। अगर मैं यहाँ पे आपको जूम इन जूम आउट कर करके दिखाऊं बेहतर तरीके से, ये रिजेक्शन एरिया है। प्राइस को यहाँ पे रिजेक्शन मिला, एक डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया, फिर अगेन यहाँ पे प्राइस आया, यहाँ से रिजेक्शन मिला, एक हेवी डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू किया, फिर अगेन इसी एरिया पे प्राइस को आ गया है। तो ये 1 टाइम, 2 टाइम और ये 3 टाइम। तो 3 टाइम कब जब भी एक प्राइस आपको किसी भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस पे 3 बार से अधिक सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेता है, तो मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी हो जाता है कि उस लेवल को ब्रेक करेगा। और जब ब्रेक करेगा तो ये आपको एक 1 वे शार्प अपसाइड की मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। अगर रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है यहाँ पे 3 बार के अधिक रेसिस्टेंस लेने के बाद, तो एक अपसाइड की आपको रैली देखने के लिए मिलेगा। अगर जो सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो फिर वो सपोर्ट को अगर नीचे से मान लीजिए कि गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ है और 3 से 4 बार अधिक बार उसको सपोर्ट ले लिया है, और जब उस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपको एक डाउन साइड की हैवी मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि अभी हमारा जो मार्केट है वो अभी एक्चुअली दोनों रेंज में है, ना ऊपर वाले रेंज को ब्रेक कर पाया है और ना ये नीचे वाले रेंज को ब्रेक कर पाया है। मैं इसको नीचे का भी मार्क कर करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये हमारा 2 रेंज हो गया। अब इस साइड जिस साइड इधर ब्रेक करेगा तो हम लोग बाइंग करेंगे और इधर ब्रेक करेगा तो हम लोग सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट एक रेंज में हो गया है। अधिकतर टाइम जब गैप अप ओपन होता है मार्केट, तो जिन लोगों का एक अच्छा प्रॉफिट बना होता है वो क्या करते हैं कि यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं कि लेवल को और ब्रेकआउट हो। और मैं हमेशा बताता हूँ कि जो 33,500 का लेवल होता है वो अपने आप में एक क्रूशियल रेसिस्टेंस या सपोर्ट का काम करता है। अगर सपोज दैट मार्केट एक नीचे से वो अपसाइड की ओर डायरेक्शन में ट्रेड कर रहा है तो 33,500 हो गया, ये इसका एक क्रूशियल आपका यहाँ पे रेसिस्टेंस मिलेगा। क्यों मिलेगा? मैं यहाँ पे आपको एक लाइव यहाँ पे एक्सप्लेन कर करके दिखा देता हूँ। 1 मिनट। यहाँ देखेंगे कि निफ्टी बैंक का चार्ट है, मैं इसका ऑप्शन चार्ट के माध्यम से यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों क्रूशियल लेवल होता है। 33,500 यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये जो 33,500 है, ये पुट का प्रीमियम 423 424 चल रहा है, ये कॉल का प्रीमियम 423 420 चल रहा है। अप्रोक्स दोनों का कॉल एंड पुट का प्रीमियम दोनों का सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इसका जो वॉल्यूम है 1.7.4 करोड़ है, यानी कि 1,74,00,000 इसका वॉल्यूम है। और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट चेंज कितना हुआ है? 8,04,000। इसका ओपन इंटरेस्ट है 18.48 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो
पुट का वॉल्यूम है 2,39,00,000। कितना है? 2,39,00,000। इसका ओपन इंटरेस्ट कितना चेंज हुआ है? 14,93,00,000। 14,93,000 इसका ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ है। और यहाँ पे 18,16,000 क्या है कि OI है, यानी कि ओपन इंटरेस्ट है। अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम की बात करें, यहाँ से आप देखेंगे इस रेंज में, तो सबसे ज़्यादा आपको वॉल्यूम कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, ये बताइए आप। इस रेंज में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है? इन दोनों में, कॉल एंड पुट में, दोनों बताइए सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे? सर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है आपका 33,500 पे। आपका किस पे है? पुट पे है। पुट को 2 लाख हाँ 2 पॉइंट, देखिए अब 2.4 करोड़ हो गया, यानी कि 2,40,00,000 हो गया। और इधर कॉल के साइड कितना है? 1.75 करोड़। तो ये जो 500 वाला लेवल होगा ना, और फिर सबसे ज़्यादा आपको फिर यहाँ पे 33,000 पे मिलेगा। तो 33,000 पे देखिए, यहाँ पे आपका पुट का है 1,49,00,000, यहाँ पे 37,00,000, ठीक है। तो एक जो लेवल होते हैं ना ये 500 वाले, ये अपने आप में एक क्रूशियल सपोर्ट और एक क्रूशियल रेसिस्टेंस का काम करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, इसका मतलब समझ रहे हैं कि 2.4 करोड़ है। तो क्या है ये क्या हो सकता है मार्केट? लोग यहाँ पे क्या किए हैं? नहीं नहीं, पैसा नहीं सर, 2 करोड़ मार्केट का कोई भीख है? ये तो एक मतलब एक बाल के बराबर भी नहीं है। 2 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे लोगों ने पुट को शॉर्ट कर करके रखा है। और जब पुट को शॉर्ट करके रखेगा तो इट मीन्स क्या होगा कि मार्केट एक अप साइड की रैली करेगी। जैसे पुट नीचे गिरेगा तो लोग जिन्होंने पुट को बेचा है तब ना प्रॉफिट होगा। तो इन्हों पे 33,500 को उन लोग को बेच रखा है। यहाँ पे मान लीजिए कि 33,000, यहाँ पे आपको और दिखाते हैं, एक मिनट, बेहतर तरीके से और एक्सप्लेन करते हैं आपको। यहाँ पे आपको मैं 33,500, यहाँ पे 33,500, अभी 33,500 का पी 22 जून। चलिए यहाँ पे लगा देते हैं निफ्टी को, निफ्टी बैंक को। अब देखिए यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, ये आपका निफ्टी बैंक अभी देखिए ये क्या हो गया कि निफ्टी बैंक का चार्ट हो गया, यहाँ पे पुट का चार्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन का, यहाँ पे आपको ऑप्शन चैन खोल लेते हैं जी। यहाँ पे देखेंगे कि कितना हो गया ऑप्शन का, जो पुट का जो हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे कि 2,41,00,000। यहाँ पे क्या है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा पुट साइड लोगों ने अपना ट्रेड डाल रखा है। पुट साइड, पुट साइड क्या होगा, अब इस कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट चाहे तो एक अप साइड की रैली करेगा या तो फिर यहाँ से डाउन साइड की रैली करेगा, मतलब। लेकिन मेरी व्यू के हिसाब से उन लोगों ने क्या किया है कि पुट को शॉर्ट करके रखा है। उन लोग चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से एक अप साइड की रैली करे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि आप मार्केट यहाँ पे एक गिरता हुआ नज़र आ रहा है, गिरता हुआ नज़र आ रहा है ना, एक डाउन साइड की मोमेंटम यहाँ पे करता हुआ नज़र आ रहा है। इट मीन्स ये एक फॉल्स होता है। जब रेंज में आपको ट्रेड होता है ना, तो जब रेंज बाउंड ट्रेडिंग होता है तो ये आपका ऑप्शन चैन भी अच्छे तरीक़ा से काम नहीं करता है। यहाँ पे आप देखेंगे
यहाँ पे एक ऑप्शन भी अच्छे तरीके से काम नहीं करते आता दिखाई देता है। रीज़न क्यों है जानते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है कि मैनिपुलेट जो नॉइजी ट्रेडर होते हैं, छोटे ट्रेडर होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होते हैं, यानी कि इसमें उनका बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग होगा। मार्केट देखिए, अगर यहाँ पे अभी आपको एक चीज़ और दिखाऊं तो अगर आप बेहतर तरीके से देखेंगे तो यहाँ पे भी मार्केट एक एम पैटर्न बनाते हुए यहाँ पे क्रिएट किया है एम पैटर्न। लेकिन हम लोग इसको कब ट्रेड करेंगे कि जब इस लेवल को ब्रेकआउट होगा। तब क्या करेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट कर करके ब्रेकआउट करके सडनली एक बड़ा कैंडल बना देगा। क्यों? क्योंकि रेंज बाउंड में दोनों तरफ स्टॉप लॉस हंटिंग होने का काम बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। और जब रेंज में होता है तो अधिकतर मार्केट ये करता है कि इधर का भी स्टॉप लॉस और इधर का भी स्टॉप लॉस खाने की कोशिश करता है। तो जब भी मार्केट आपको रेंज बाउंड मिले तो आप कोशिश करें कि अपने पैसे को सेफ रखें और ट्रेड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ट्रेड करने की आप कोशिश करेंगे तो आप पैसे के लूज करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है कि मार्केट गिर रहा है, मगर एक ऐसा आएगा ना कि बड़ा कैंडल बनाएगा, ये सारा जितना जो शॉर्ट करके रखे होंगे उन सारा का ऐसा ले लेगा। लेकिन एक फ्राइडे का मार्केट है, फ्राइडे का ट्रेड करने का अलग सेटअप होता है। फ्राइडे को मार्केट आपको 1:30 के बाद आपको हमेशा एक ट्रेंडिंग मार्केट मिलेगा। 1:30 के बाद अगर जैसे ही आपका यूएसए मार्केट ओपन होता है, यूएसए मार्केट के अकॉर्डिंग इंडियन मार्केट भी ट्रेड करता है, तो 1:30 के बाद इसमें रैली आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट किया डाउन साइड में तो एक डाउन साइड की मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा। मार्केट गिरेगा, एक ज़बरदस्त गिरेगा। अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो मार्केट भी एक अपसाइड की रैली कंटिन्यू करेगा आपको। लेकिन अभी यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, एकदम बिल्कुल आप साइलेंट रहें और मार्केट को वॉच करते रहें। देखिए मार्केट आपको हर कैंडल पे अगर आप ट्रेड लेना की कोशिश करेंगे ना तो मार्केट अब में आप हमेशा एंड ऑफ द मंथ देखेंगे तो आप हमेशा एक लॉस मेकिंग ट्रेडर ही रहेंगे। ट्रेड हमेशा एक अपना सेटअप को बना कर रखे। जैसे हम लोग भी शुरुआती दौर में ट्रेड करते थे तो हर कैंडल पे ट्रेड लेने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से हम लोग बहुत अच्छा खासा पैसा लूज किया मार्केट में। लेकिन वैसा नहीं होता है। आप एक अपना सेटअप बनाइए कि अगर ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, तो मैं लेवल ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, तो जब तक लेवल ब्रेक ना हो तब तक हम लोग ट्रेड ना करेंगे। और चाहे पैटर्न जब तक बनेगा नहीं तब तक हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। दोनों में से हम लोग वेट करेंगे। देखिए यही होता रहेगा, एक अप साइड एक डाउन साइड, एक अप साइड बुलिश कैंडल बनाएगा, एक डाउन साइड का आपको बीरिश कैंडल बनाएगा। यही करते रहेगा मार्केट। लेकिन जब अपना रेंज को निकाल देगा तो होता है ना कि एक भीड़ में गाड़ी, हम लोग जैसे एक ट्रैफिक जोन एरिया होता है, क्राउडेड एरिया होता है, तो हम लोग गाड़ी को बहुत स्लो चलाते हैं, संभल करके चलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्राउड होती है, धक्का लगने की ज़्यादा चांसेस होती है अगर हम रफ्तार चलाएंगे। जब एक क्लियर रोड मिल जाता है, क्लियर रोड मिलता है, जब हम लोग उस क्राउड से बाहर निकलते हैं तो हम लोग का गाड़ी का रफ्तार ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। हम लोग बहुत तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं कि नहीं? हेलो। तो सेम वही मार्केट है सर, ये रेंज में रहेगा। जब तक रेंज में इसको ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए। इसको रेंज ब्रेकआउट मिलेगा, रास्ता खाली मिलेगा, ये एक वन वे मोमेंट करेगा और हमेशा आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। देखिए मार्केट का रूल है कि मार्केट में आपको 100% में, यहाँ मान लीजिए कि मार्केट को आप 100% दे रहे हैं, अगर आपको ट्रेडर बनना है तो मार्केट को आपको 100% देना पड़ेगा। 100% में से 80% आपको मार्केट में बैठे रहना पड़ेगा। यही लोग नहीं कर पाता हूँ। उन लोग को हर कैंडल पे ट्रेड चाहिए, इस पे भी ट्रेड चाहिए, इस पे भी ट्रेड चाहिए, हर कैंडल पे ट्रेड चाहिए। लेकिन 80% आपका बैठे रहना पड़ता है मार्केट में। इट मीन्स आप अपना सेटअप के लिए इंतज़ार करना पड़ता है कि जब तक आपका सेटअप ना आए तब तक ट्रेड ना करें। मात्र आपको 20% यहाँ पे काम करना है। अब ये 20% काम करेंगे तो इसमें जब आपकी प्रॉफिट मिलेगी ना तो ये आपके लिए जितना सोचे नहीं होंगे उतना ज़्यादा आपको मार्केट प्रॉफिट देगा। लेकिन रीज़न क्या करते हैं कि जो नए होते हैं, बिगनर ट्रेडर होते हैं, वो हर जगह ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, हर जगह प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप एक और दूसरी बात रीज़न क्या होती है कि आज मान लीजिए कि आपने एक प्राइस एक्शन से ट्रेड किया, इसमें लॉस हो गया, फिर कल इसमें एक और ट्रेड लिया, लॉस हो जाएगा, तो ये सेटअप आप मेथी छोड़ देंगे, फिर दूसरा आदमी का सेटअप पकड़ेंगे, किसी और का वीडियो देखेंगे, फिर वहाँ पे देखें तो वो मूविंग एवरेज बताया कि इसको लगाने के बाद आपको 100% प्रॉफिट होगा। उसको लिए एक दिन प्रॉफिट हुआ, दूसरा दिन लॉस हो गया, फिर उसको भी आप छोड़ देंगे। वो क्या करते हैं कि हर दिन एक नया ट्राई करते हैं, हर दिन नया का ट्राई करते हैं, हर दिन नया ट्राई करते हैं, और वो इसके वजह से कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाते हैं। आप लोगों ने एक किताब में पढ़ा होगा कि एक
पत्थर तोड़ने वाला 99 हथौड़ी मार कर करके उस पत्थर को छोड़ देता है, और एक बंदा दूसरा बंदा आकर करके सिर्फ एक हथौड़ी मारता है तो वो पत्थर टूट जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या हुआ? हेलो, इसका मतलब आपने समझा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं ना, क्योंकि देखिए ये 99 हथौड़ी जो चलाया ना, जो अगला बंदा था जो 99 हथौड़ी चलाया, तो ये पत्थर को क्या किया कि पहले से ही कमज़ोर कर दिया था, और इसने आया और एक हथौड़ी कस करके चलाया तो जो कमज़ोर पत्थर था वो टूट गया। तो लोग इसको क्या बोलेंगे कि इसका किस्मत सही था कि एक ही हथौड़ी में तोड़ दिया। अरे नहीं, उसने तो 99 हथौड़ी चला करके उसको ऐसे ही कमज़ोर कर दिया था, सिर्फ इसको एक हथौड़ी मारना था, लेकिन ये मार नहीं पाया। अब ये अगला आदमी आकर के तोड़ कर करके चला गया। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर दिन नया नया चीज़ ट्राई करते रहते हैं। नया दिन ट्राई नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ एक सेटअप फॉलो करना है। ब्रूसली का मैंने कहीं पे पढ़ा था कि वो एक ही किक जानता था, और वो एक ही किक को कम से कम लाख हजार बार वो प्रैक्टिस करता था एवरी डे। मतलब वो एक ही किक को लाख बार टाइम तक प्रैक्टिस करता था, और वो जब एक किक अपना रिंग में किसी को मारता था ना, वो किक जब किसी पे चला देता था तो आदमी फिर उठता नहीं था। वो मतलब समझ लीजिए कि गिर ही जाता था और मार्केट ये जीत जाता था। तो आप एक सेटअप को इतना बार प्रैक्टिस कर लो कि जब आपको सेटअप मिले ना मार्केट में, तो जब आप एंट्री करो तो आप हमेशा प्रॉफिट बना करके ले लो। मार्केट में हर सेटअप पे लोग पैसा बनाता है, लेकिन कब, सबका अपना अपना कॉन्फिडेंट है। जैसे कोई मूविंग एवरेज ट्रेडर है, उसको मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेगा तो प्रॉफिट बनाएगा। कोई प्राइस एक्शन ट्रेडर है, जैसे हम लोग क्या है कि हम लोग नेकेड चार्ट को देखते हैं, प्राइस को देख के पैटर्न को देख कर करके ट्रेड लेते हैं। तो सबका अलग अलग व्यूज़ है। हर कैंडल पे एक सेलर है, हर कैंडल पर एक बायर है, और दोनों प्रॉफिट बना रहे हैं, लेकिन सबका मार्केट में व्यूज़ अलग अलग है। उनको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंट है, आपको अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंट बनाना होगा, तब जा कर करके आप प्रॉफिट बनाएंगे। किसी का सेटअप यहाँ ख़राब नहीं है, सबका सेटअप सही है, सब अपना अपना सेटअप से पैसा बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक अपना पर्सनली सेटअप बनाना होगा, और उस पर सबसे पहले बिलीव करना होगा, इसको फोकस करना होगा, उस सेटअप को इतना बार प्रैक्टिस करना होगा जब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं बन जाए। सबसे पहले क्या होता है कि आपको ट्रेड लेने के लिए 3-4 रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। सबसे पहले कि आप अपना एक सेटअप बनाएं, उस सेटअप आए तभी ट्रेड करें, अदरवाइज मार्केट में इंटर ही मत करें, क्योंकि भाई पैसे रहेंगे तो आपको कल भी ट्रेड करने के लिए मिल जाएंगे, पैसे नहीं रहेंगे तो आप कहाँ से ट्रेड करोगे। पैसा ही मार्केट में ज़िंदा रखता है। तो पैसा बचाना है और अपने सेटअप के लिए इंतज़ार करना है। दूसरी है कि मनी मैनेजमेंट हमेशा फॉलो करना है। अगर आप नए ट्रेडर हो तो हमेशा एक लॉट में ट्रेड करो। ये ना कि आज मान लीजिए कि 1,000 रुपया कमा लिए तो कल 2 लॉट उठा लोगे मार्केट से। जब 2 लॉट उठाओगे तो जो 1,000 रुपया कमाए हो ना वो, और अलग से 2,000 दे करके जाओगे, तो यहाँ पे मार्केट को आप 3,000 दे दोगे। कॉन्फिडेंट मार्केट में पैसा कॉन्फिडेंट बना के देता है। एक लॉट को 1 मंथ तक ट्रेड करो, अगर एक लॉट में भी अगर आप प्रॉफिटेबल हो, मैं हमेशा एक लॉट में ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि फंड के हिसाब से मेरे लिए एक लॉट ही सूटेबल है। एक लॉट में अगर मैं प्रॉफिटेबल हूँ, अगर एक लॉट में मैं अगर डेली का 1,500 1,000 रुपया बना रहा हूँ तो मेरे लिए परफेक्ट है। मैं फिर क्या करूँगा कि अगला मंथ जो प्रॉफिट वाले पैसे हैं फिर उस पर रिक्स ले करके क्या करूँगा कि 2 लॉट बढ़ा लूँगा, क्योंकि मार्केट में हमेशा पैसा प्रॉफिट के ही पैसा से प्रॉफिट बनता है। आप घर के पैसे लाओगे ना तो वो सब पैसा आपको सीखने में चला जाएगा। घर का जितना पैसा लगाओगे वो आप लॉस कर दोगे, उससे सीखोगे। पैसा कब बनाओगे? जब मार्केट में आप प्रॉफिट कमाना चालू कर दोगे, तो फिर उसी प्रॉफिट के पैसे से फिर नेक्स्ट प्रॉफिट बनाओगे। आपने देखा होगा ये, वो अभी नहीं तो आप रियलाइज़ करना कि अभी तक मैं जो पैसा लेकर के आ रहा हूँ क्यों लॉस हो रहा है। तो ये 2-3-4 चीज़ों को है फॉलो कर लीजिए। पहला मनी मैनेजमेंट, दूसरा डिसिप्लिन, और तीसरा अपना सेटअप बना लीजिए। इस सेटअप पे ही काम कीजिए। जब तक आपका सेटअप ना मिले तब तक ट्रेड मत कीजिए। मार्केट कल भी रहेगा, आप रहे मगर मार्केट कल रहने वाला है, तो हम क्यों ना फिर कल ट्रेड करें। जैसे होता है ना कि सेफली साइड, बड़े बड़े इन्वेस्टर लोग के पास अगर 100 करोड़ रुपया है तो उन लोग क्या करते हैं कि सिर्फ 2% के लिए ट्रेड करेगा, 3% के लिए। अगर ये 2% या 3% मिल गया तो इन लोग बल्ले बल्ले हो गया कि बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल गया। लेकिन हम लोग का क्या है कि 10,000 लान कर करके कि इसको 20,000 करना है, 5 ही दिन में 2 ही दिन में 20,000 कर देना है।
फिर 20,000 का 30,000 करना है, 4,000 करना है। पहले 10,000 आप ले करके आए हो ना, तो ये 10,000 को अगर एंड ऑफ द मंथ अगर इस पर आपको 500 रुपया भी अगर प्रॉफिट दिखा रहा है, अगर सब चीज़ काट छाट कर करके अपना लास्ट में पीएनएल देखेंगे तो 10,000 जो जब डाले थे कैपिटल को यहाँ पे, अगर यहाँ पे 10,500 आपको दिखा रहा है तो आप समझिए कि आप प्रॉफिटेबल जर्नी को स्टार्ट कर चुके हैं। मात्र 500 रुपया कमा के दिखाइए 10,000 कैपिटल पे आप एंड ऑफ द मंथ, तब मैं जान जाऊंगा कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। आपने कितना कमाया बीच में वो मैटर नहीं रखता है, आपने मंथ में कितना बचाया वो मैटर रखता है मार्केट में। आपने कल 2,000 रुपया कमाया, कल मार्केट को 4,000 दे दियो आप, क्या हो गया, वो घरे से गया, 2,000 आ रहा आपका। तो आप हमेशा जब ट्रेड करे थे एक व्यूज़ मंथली लेकर के चले कि मेरे को 10,000 रुपया का कैपिटल है तो मैं 10,000 पे इसको 5% का रिटर्न लूँगा, 3% का रिटर्न लूँगा। और जब छोटा रिटर्न जब आप एक्सपेक्ट करते हो ना, तो एंड ऑफ द मंथ देखोगे कि यही रिटर्न आपको 10% 20% का रिटर्न मिल जाएगा। क्योंकि सबका मार्केट में व्यूज़ है कि मैं पैसा को डबल कर दूं, एक ट्रेड में डबल कर दूं, 2 ट्रेड में डबल कर दूं। माइंडसेट मतलब यहाँ गैम्बलिंग वाला बसा है, ट्रेडिंग वाला तो है ही नहीं, बिजनेस वाला है ही नहीं। तो जो एक बिजनेस का व्यू से जब आप ट्रेड करोगे ना, मंथली हमको एक्सपेक्ट कर करके रखना चाहिए कि मंथली हमें कितना रिटर्न चाहिए। अगर 5% का रिटर्न आप लेके चलते हो 10,000 पे, तो हमें 500 रुपया मिल जाएगा, तो हमारे लिए बहुत है। ये सोच कर करके ट्रेड करो। आप हमेशा जानते हो अनवांटेड ट्रेड नहीं करोगे, आप हमेशा डिसिप्लिन ट्रेड करोगे और बेहतर सेटअप मिलने के बाद ही ट्रेड करोगे। देखना एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर रहोगे। देखो यही करेगा मार्केट, एक अपसाइड की रैली बनाएगा, बुलिश कैंडल बनाएगा, फिर बीरिश बनाएगा, बुलिश बनाएगा, बीरिश बनाएगा, यही करता रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे लिंक अब ख़त्म हो जाएगा। आई होप कुछ आप लोग सीखे होंगे, और फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको कल या संडे को फिर क्लास लेने के लिए, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलो जी, ठीक है, क्योंकि मार्केट में ऐसे भी लिंक ये डीएक्टिवेट हो जाएगा।